Dear children, how are you? Hope you are fit and fine and taking good care of yourself. Children, earlier we read about the three layers of the earth, the crust, mantle and the core. Okay, so let us discuss the earth or treasure of rock materials. Okay, so जो बच्चे हमारी अर्थ है इसमें अंदर इंटीरियर तक रॉक्स का एक बहुत बड़ा खजाना है, ट्रेजर है जो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। ओके, तो वो कैसे ख़त्म नहीं होता है, लेट अस डिस्कस। पहले तो जानते हैं व्हाट इज़ रॉक। अ रॉक इज़ नेचुरली अकरिंग सॉलिड सब्सटेंस मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ मिनरल। सो रॉक क्या होती है बेटे, नेचुरली अपने आप से ही बनी हुई एक सॉलिड सब्सटेंस होती है जो कि मिक्सचर होता है खूब सारी मिनरल्स का। सो ऑल रॉक्स आर नॉट हार्ड, सारी की सारी रॉक्स हार्ड नहीं होती हैं, ठीक है। वो हार्ड हो सकती हैं ग्रेनाइट की तरह और सॉफ्ट, जैसे कि आपका चौक आपने देखा है तो क्ले और जो चौक होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट रॉक में आते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट शेप की रॉक्स होती हैं, डिफरेंट साइजेस होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं बच्चे। देयर आर वैरायटी ऑफ रॉक्स फाउंड ऑन अर्थ्स क्रस्ट। बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलती है अर्थ की क्रस्ट में रॉक्स की। और जियोलॉजिस्ट ने क्लासीफाई किया है रॉक्स को 3 मेन कैटेगरीज में। अब जियोलॉजिस्ट कौन होते हैं बेटे, जो स्टडी करते हैं अर्थ को, दोज हु स्टडी अर्थ्स, है ना, अर्थ सरफेस या इंटीरियर ऑफ अर्थ। जियो मीन्स लैंड, तो जो लैंड से रिलेटेड, अर्थ से रिलेटेड चीज़ों को स्टडी करते हैं, दोज आर नोन एज जियोलॉजिस्ट। तो जियोलॉजिस्ट ने रॉक को 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया है, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। igneous, sedimentary and metamorphic rocks. Okay, so let us discuss one by one. सबसे पहले जो igneous word आता है, what do you mean by igneous? The word igneous means coming out of fire. तो ये तो नाम से ही पता लग जाता है ये कौन सी रॉक की बात हो रही है। जो सबसे पहली रॉक बनती है वो इग्नियस ही बनती है बच्चे, क्योंकि जो मॉल्टन मटेरियल के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि जो लावा होता है इंटेंसिव हीट के कारण कोई भी रॉक जो है वो जल जाती है। ओके, जब वो मॉल्टन पिघल जाती है, जब बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर होता है अर्थ के अंदर, तो जो बड़ी बड़ी रॉक्स हैं वो भी पिघल जाती हैं। तो पिघलने से क्या बनता है, मॉल्टन मटेरियल, दैट इज़ नोन एज मैग्मा। मैग्मा और आप लावा भी उसे कह सकते हैं। तो जो मॉल्टन मटेरियल मैग्मा होता है ये बाहर आ जाता है और सॉलिडिफाइज ओवर द अर्थ सरफेस एज लावा, और लावा बन के ये वॉल्केनो से निकलता है, जो हमने काफ़ी बार डिस्कस कर लिया। फिर जब ये सॉलिडिफाई होता है, जब ये बार बार इसकी लेयर जम जाती हैं नीचे तक, काफ़ी नीचे तक, ठीक है, तो ये जब कूल डाउन होता है बच्चे, तो कूल डाउन होने के बाद ये इग्नियस रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि हमने मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल दिया था कि उसकी पेरेंट रॉक जो है लावा के कूल डाउन होने पर बनी हुई है। ओके, so the cooling and solidification of magma can take place inside the earth forming intrusive igneous rocks. जो ये कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन होती है बच्चे मैग्मा की, ये अर्थ के इनसाइड भी हो जाती है। ओके, ठीक है, अंदर ही जो लावा है वो सॉलिडिफाई हो जाता है ठंडे होके, और उससे कौन सी रॉक्स बनती हैं बच्चे, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ठीक है, अंदर ही, मतलब इंट्रूसिव मीन्स इंटीरियर वाली जो इग्नियस रॉक्स हैं, बाहर भी बन सकती हैं, ये अर्थ के बाहर सॉलिडिफाई हो जाता है जब मैग्मा। ओके, तो जो ग्रेनाइट है ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का एग्जांपल है। ओके, इफ़ इट कूल्स ओवर अर्थ सरफेस, अगर ये अर्थ के ऊपर कूल डाउन होता है बच्चे, ठीक है, तो इनको क्या बोला जाता है, तो ये रॉक्स क्या कहलाती हैं, इट फॉर्म्स एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, इट फॉर्म्स एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो ये बाहर इग्नियस रॉक्स को बनाती हैं। फॉर एग्जांपल बेसाल्ट, जो बेसाल्ट है वो अर्थ के ऊपर बनता है, और अगर यही लावा सॉलिडिफाई होके अर्थ के इंटीरियर में बनता है, देन इट इज़ नोन एज ग्रेनाइट। ओके, देन the size of mineral crystal present in a rock depends on the rate of cooling. अब इसमें कितने मिनरल प्रेजेंट है बच्चे, ये किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कितनी जल्दी ये कूल डाउन होता है, रेट ऑफ कूलिंग। ओके, नॉर्मली इन जनरल स्लो कूलिंग डाउन, जो स्लो होती है कूलिंग प्रोसेस बच्चे इनसाइड द अर्थ, रिजल्ट इन लार्ज साइज क्रिस्टल्स। अगर स्लो कूलिंग डाउन होती है तो बहुत बड़े बड़े क्रिस्टल्स बनते हैं मिनरल्स के। ओके, सो इग्नियस रॉक्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। इग्नियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं बच्चे, क्योंकि ये सबसे पहले बनती हैं। प्राइमरी रॉक का मतलब ही होता है फर्स्ट हैंडेड, जो पहली बार बनती हैं। ओके, एज दे वाज
एज दे वर फॉर्म्ड फर्स्ट ओवर द अर्थ सरफेस। सबसे पहली जो रॉक बनती है वो इग्नियस रॉक ही बनती है। गॉट इट। अब खजाना किस तरह से है आप ये समझिए। जो रॉक है, जो रॉक्स हैं वो कभी भी बेटे ख़त्म नहीं होती हैं, वो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेती हैं, अपनी फॉर्म को चेंज कर लेती हैं, अपना रूप बदल लेती हैं, ऐसा समझ लीजिए। तो जब एक बार इग्नियस रॉक बन जाती है, यू कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ये रहा आपका लावा। अगर ये बाहर निकल रहा है लावा तो ये इग्नियस रॉक को बनाता है, तब इसको बेसाल्ट कहेंगे। लेकिन ये अंदर ही अंदर, अर्थ के अंदर ही अगर कोई रॉक बन रही है लावा के कूल डाउन होने से, तो इसे ग्रेनाइट कहेंगे। तो अंदर ये ग्रेनाइट के रूप में बनता है और बाहर बेसाल्ट रॉक के रूप में बनता है। लेकिन बेटे रॉक मटेरियल में ऐसा है कि ड्यू टू इंटेंसिव हीट एंड प्रेशर एंड ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, इन तीनों चीज़ों के कारण ये जो रॉक्स हैं ये अपना फॉर्म चेंज करती रहती हैं। एज आई हैव टोल्ड यू अगेन एंड अगेन, बार बार बता रही हूँ कि रॉक अपना रूप बदलती हैं, वो रॉक कभी ख़त्म नहीं होती हैं। ठीक है। फिर काफ़ी टाइम तक बेटे, बहुत सालों के बाद, बहुत हीट से या वेदरिंग के कारण ये टूटती रहती है, छोटे छोटे सेडिमेंट्स में बन जाएगी। ओके। तो ये सेडिमेंट्स टूटने के बाद क्या बन जाते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, जो कि आपका लाइमस्टोन वगैरह होता है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स के बाद फिर से मिलियन ऑफ ईयर्स, थाउजेंड ऑफ ईयर्स के बाद ही ये किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? ड्यू टू प्रेशर, हीट एंड टाइम, इन तीनों चीज़ों के कारण ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? अगेन मेटामॉर्फिक रॉक में। ओके। मार्बल और जो मार्बल जो है आपका, वो इसी एग्जांपल में आता है कि पहले वो सेडिमेंट्स ही होते हैं और वो सेडिमेंट्स फिर इतना सुंदर जो है आपका मार्बल रॉक बना देते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके। फिर यही वाइट रॉक जब जलेगी, यही वाइट रॉक जब अंदर धरती के अंदर, अर्थ के इनसाइड जब हीट के कांटेक्ट में आएगी बेटे, तो ये फिर से गल जाएगी, फिर लावा में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके। सो अगेन वही रॉक साइकिल चलती रहती है। अब आप समझिए, पहले इग्नियस रॉक बनेगी, इग्नियस रॉक कन्वर्टेड इनटू सेडिमेंट्री रॉक, देन सेडिमेंट्री इनटू मेटामॉर्फिक, अगेन वाइट कलर की रॉक फिर से जल के क्या बन जाती है? आपकी लावा। एंड अगेन दिस साइकिल कॉन्टिन्यूज, दिस इज़ नोन एज रॉक साइकिल। अब आपको ये थोड़ा क्लियर तो हुआ ही होगा। तो अब हम थ्योरी से अगेन इसे पढ़ते हैं। सिंस देयर फॉर्मेशन द इग्नियस रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू वेदरिंग, जो मैं आपको समझा चुकी हूँ कि इग्नियस रॉक्स वेदरिंग के कारण टूटती फूटती रहती हैं। और डेन्यूडेशन भी मैंने बताया आपको, सॉइल इरोजन होता है, रॉक का इरोजन होता है। ठीक है। वेरियस एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन आप पढ़ चुके हैं। टूटती रहती है, कोई भी रॉक टूटती रहती है, तो वो बेकार नहीं जाते हैं उसके पार्टिकल्स, वो काफ़ी सालों के बाद किसी और रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके। The continuous action of agents on rock breaks down them into smaller rock pieces. तो ये बहुत छोटी प्रोसेस में सब कुछ बताया गया है कि वो वेदरिंग की जो प्रोसेस है वो उसे रॉक को तोड़ डालती है छोटे छोटे पीसीज में, एंड रिवर्स उन्हें बहा के ले जाते हैं, फिर वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट हो जाते हैं रिवर बेड्स में या सी बेड्स में, तो इनको सेडिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है। ये सेडिमेंट्स दबते रहते हैं, हर साल लेयर बनती रहती है, लेयर बनती रहती है। तो सेडिमेंट्री रॉक हमेशा याद रखेंगे लेयर्स में बनती है। जहाँ पे भी कहीं पे एक बार इकट्ठी चीज़ को डिपॉजिट हो जाती है, फिर वो डिपॉजिट वैसे ही वो सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्टेड हो जाती है विद इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। काफ़ी सालों के बाद वो वैसे ही लेयर बन जाती है उसकी, जहाँ कहीं पे डिपोजिशन हुआ होता है। ओके। तो काफ़ी सालों के प्रेशर के कारण बच्चे, ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द अबव लेयर्स एंड द प्रेजेंस ऑफ सीमेंटिंग पार्टिकल्स, दे आर हार्डन टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। मतलब एक प्रोसेस पूरी आप समझ सकते हैं कि कैसे इग्नियस रॉक जो है छोटे छोटे सेडिमेंट्स में टूटती है, टूटने के बाद कहीं डिपॉजिट हो जाती है, आफ्टर डिपोजिशन वो लेयर्स में कन्वर्ट होती है, और एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर के ऊपर इसी तरह से उसका प्रेशर बनता जाता है, और जो उसमें सीमेंटिंग पार्टिकल्स होते हैं वो उसे सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट कर देते हैं काफ़ी सालों के बाद। ठीक है। ये लेयर में होती हैं रॉक्स बच्चे। दीज types of rocks are layered and also called stratified rocks. Again next name कि इनका sedimentary rock का second name क्या होता है? stratified rocks. Example क्या है उसके बच्चे? sandstone, okay, limestone, clay, shale, chalk are some examples of sedimentary rocks. और ये बहुत ज़्यादा hard नहीं होती है, ठीक है, नरम होती हैं। ओके। छोटे छोटे सेडिमेंट से मिलके बनी होती हैं।
समटाइम्स बच्चे जो रिमेन्स होते हैं एनिमल्स के और प्लांट्स के, जो मैंने फॉसिल फ्यूल्स का आपको एग्जांपल भी दिया था पिछली बार, कि जो प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेन्स होते हैं वो जब दब जाते हैं और ट्रैप्ड रहते हैं इन्हीं लेयर्स के बीच में, सेडिमेंट्री लेयर्स के बीच में, जब वो ट्रैप हो जाते हैं फिर काफ़ी सालों के बाद अगेन दे ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। दीज आर फॉसिल फ्यूल्स। इसीलिए सबसे ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स हमें किसके अंदर मिलते हैं? अंडर द लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। कोई रिवर में एक लेयर बन जाती है किसी चीज़ की या ओशन में, फिर दूसरी साल एक और लेयर बनती है, तीसरी, चौथी, ऐसे बेटे मिलियन ईयर से कई लेयर्स बनती जाती हैं। तो बीच में पत्ते भी होते हैं, कुछ छोटी छोटी टहनियाँ भी होती हैं, कोई स्केल्टन भी होता है किसी एनिमल का। तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो होती हैं वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाती हैं फॉसिल फ्यूल्स में ओवर द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। एक दिन में कुछ नहीं होता, काफ़ी साल लगते हैं। ओके, सो दीज आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। तो सबसे ज़्यादा सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर हमें फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं और ये बहुत ही इनकी इंपॉर्टेंस रहती है। ये पीछे क्वेश्चन भी है कि फॉसिल फ्यूल्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या है उनकी इंपॉर्टेंस। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस यही है कि वो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है। बिना पेट्रोल डीजल के आपकी गाड़ी नहीं चलेगी और भी कई चीज़ों में आपके जो है फॉसिल फ्यूल्स ये काम आते हैं। ओके, so rocks which are originally igneous or sedimentary in nature get changed in character and appearance due to heat and pressure are called metamorphic rocks। अब सेडिमेंट्री रॉक के बाद जो मैं आपको समझा चुकी हूँ, तीसरा टाइप जो बनता है मेटामॉर्फिक रॉक का, ठीक है। जो दो टाइप की रॉक हमने पढ़ी, इग्नियस या सेडिमेंट्री होती हैं, वो फिर से अपना कैरेक्टर को चेंज कर लेती हैं और अपने अपीयरेंस को चेंज कर लेती हैं। रीज़न वही रहेगा, ड्यू टू हीट एंड प्रेशर, ठीक है। वो मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपको ग्रेनाइट का एग्जांपल दिया गया है कि जो ग्रेनाइट होता है वो होता इग्नियस है, लेकिन काफ़ी सालों बाद वो किस में चेंज हो जाता है? मेटामॉर्फिक रॉक में, नोन एज जिनाइसिस। ओके, GNEIS, जिनाइसिस। द लाइमस्टोन इज सेडिमेंट्री रॉक। जैसे कि अभी हमने पढ़ा लाइमस्टोन चूना होता है, वो सेडिमेंट्री रॉक है, बट काफ़ी सालों के बाद वो मार्बल में चेंज हो जाता है। इतना सुंदर होता है मार्बल जिसकी फ्लोरिंग की जाती है। तो वो वही जो आपकी पतली सी क्ले वाली मिट्टी वाला लाइमस्टोन होता है बच्चे, लाइमस्टोन होता है, वो किस में चेंज हो जाता है? मार्बल में, इतनी सुंदर लेयर्स में। ओके, सिमिलरली इसी तरह से आपकी जो शेल है, रॉक होती है, ये भी हीट और प्रेशर के कारण स्लेट में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, सो दिस इज़ द रॉक साइकिल, जो कि मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर इग्नियस रॉक्स। सबसे पहले इग्नियस रॉक्स फॉर्म होती हैं, देन दे कन्वर्टेड इनटू सेडिमेंट्री, देन सेडिमेंट्री rocks converted into metamorphic rocks. Again metamorphic rocks change into lava and lava get converted into igneous rocks again, and this is rock cycle। और ये कभी भी ट्रेजर ख़त्म नहीं होता, रॉक्स का अंदर ही अंदर साइकिल चलती रहती है। ओके, सो दैट्स ऑल इन टूडेज टॉपिक। अंडरस्टैंड द टॉपिक फर्स्ट एंड रिवाइज इट। ओके।